नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी का शीर्षक है भूतनी की कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी पर लाइक कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू करते हैं अपनी नई कहानी। नामपुर गांव की हर गली अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए थी। यह गांव अपनी भूतों की कहानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के बुजुर्ग अक्सर रात की आग के पास बैठकर इस भूतों की कहानी को सुनाते थे। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वहाँ एक भूतनी दिखाई देती है। इस भूतनी की कहानी से अर्जुन सिंह बेहद प्रभावित था। वह हमेशा सोचता कि क्या वाकई में सच हो सकती है। अर्जुन सिंह के मन में इसकी सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, आओ इस बार हम इस भूतनी की सच्चाई का पता लगाएंगे। लेकिन उसके दोस्तों ने डर के मारे उसे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन सिंह ने अपनी हिम्मत को संभालते हुए अकेले ही इस सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। अर्जुन सिंह ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। गांव के बाहर स्थित पुराने महल की ओर वह बढ़ चला। यह वही महल था जो हर भूतों की कहानी का केंद्र था। रात का अंधेरा गहराते ही चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में फैल गई थी। अर्जुन सिंह के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वह इस कहानी का हिस्सा बन चुका हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। महल के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने देखा कि महल की पुरानी सीढ़ी अंधेरे में गुम हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। इस कहानी की यादें उसके मन में घूम रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन सिंह का कलेजा कांप उठा। उसने आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। सामने एक कमरे में उसे एक साया दिखा। वह किसी महिला का था, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। अर्जुन सिंह ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यह वही क्षण था जब अर्जुन सिंह इस भूतों की कहानी की हकीकत के सामने खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और एक ठंडी आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी थी। मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया गया। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अर्जुन ने उस आत्मा की मदद
करने का निर्णय लिया। उसने पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। इस भूतों की कहानी का रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था। आत्मा ने उसे एक पुरानी तिजोरी के बारे में बताया, जिसमें उसके जीवन की सारी सच्चाई दबी हुई थी। अर्जुन सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तिजोरी को ढूंढा और खोला। उसमें रानी के जीवन की सारी सच्चाइयाँ थीं, जिन्हें जानकर अर्जुन सिंह स्तब्ध रह गया। इस कहानी का अंत अब उसके हाथ में था। वह सारी बातें लेकर उसने गांव वालों को बताई और रानी के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश की। धीरे धीरे रानी की आत्मा को शांति मिली और उसने अर्जुन सिंह को धन्यवाद दिया। अर्जुन सिंह ने महसूस किया कि उसकी हिम्मत और सच्चाई ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एक डरावनी रात से मुक्त किया। इस कहानी के बाद अर्जुन सिंह गांव का हीरो बन गया और उसकी कहानी ने उसे अमर कर दिया। गांव में अब हर पूर्णिमा की रात एक उत्सव की तरह मनाई जाती है, जिसमें अर्जुन सिंह की बहादुरी और भूतनी की मुक्ति की कहानी बताई जाती है या सुनाई जाती है। इस कहानी ने न केवल अर्जुन सिंह की जिंदगी बदल दी, बल्कि नामपुर के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। अर्जुन सिंह की बहादुरी और इस भूत की कहानी की सच्चाई ने नामपुर गांव के लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जगाई थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। रानी की आत्मा को शांति तो मिल गई थी, लेकिन महल की दीवारों में छिपे कई और रहस्य अब भी उजागर होने बाकी थे। अर्जुन सिंह को महसूस हुआ कि यह भूतों की कहानी उसकी किस्मत से जुड़ी हुई है और उसे इन रहस्यों को सुलझाना होगा। पूर्णिमा के बाद की अगली रातें भी रहस्यमयी होती जा रही थी। अर्जुन सिंह ने महसूस किया कि महल के कुछ और हिस्सों में कुछ अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। एक रात उसने फिर से महल जाने का निर्णय लिया
इस बार उसने गांव के कुछ और जिज्ञासु युवकों को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। महल में प्रवेश करते ही अर्जुन सिंह और उसके साथी एक नए कमरे की ओर बढ़े। वह कमरा पहले से बंद था और अर्जुन सिंह को यकीन था कि यहाँ भी कोई भूतों की कहानी छिपी हुई है। कमरे के अंदर एक पुराना चित्र लटका हुआ था जिसमें एक आदमी और महिला को दिखाया गया था। अर्जुन सिंह ने गौर से देखा और पाया कि यह वही रानी थी जिसकी आत्मा को उसने शांति दी थी, लेकिन उस आदमी का चेहरा उसकी समझ से बाहर था। चित्र के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजे को खोलते ही अर्जुन सिंह और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां एक गुप्त सुरंग भी थी। सुरंग के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी थी, जिसमें कुछ पुराने ग्रंथ और दस्तावेज शामिल थे। उन दस्तावेज में उस आदमी की कहानी थी जो रानी का विश्वास पात्र था और जिसे बाद में धोखा देने का आरोप लगाया। अर्जुन सिंह और उसके साथी धीरे धीरे उन दस्तावेजों को पढ़ने लगे। उन्हें पता चला कि रानी के साथ जो विश्वासघात हुआ था उसका कारण यह आदमी नहीं था, बल्कि यह तो केवल आम आदमी था। बल्कि यह तो एक और बड़ी साजिश थी जिसे महल के कुछ अन्य लोगों ने रची थी। अर्जुन सिंह को समझ में आ गया कि इस भूत कहानी के पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसे किसी ने जानबूझकर छुपा रखा था। इस नई जानकारी ने अर्जुन सिंह को और भी उत्साहित कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन दस्तावेजों को गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए। उन्हें पहली बार पता चला कि इस भूत की कहानी के पीछे का सच कुछ और ही था। गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें अर्जुन सिंह ने अपनी पूरी यात्रा और इस कहानी के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर किया। इस सभा के बाद गांव के सभी लोग अर्जुन सिंह की तारीफ करने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि अर्जुन सिंह ने न केवल
एक भूतनी की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि गांव के इतिहास में छुपे हुए कई रहस्यों को भी उजागर किया। इस कहानी की वजह से अर्जुन सिंह की बहादुरी और उसकी खोजबीन के किस्से दूर दूर तक फैल गए। गांव के लोग अब महल को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने लगे। अर्जुन सिंह ने भी फैसला किया कि वह इस महल को एक संग्रहालय में बदल देगा, ताकि लोग इस भूतों की कहानी और इसके पीछे छुपे रहस्यों को जान सकें। अर्जुन सिंह की यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बन गई और इस कहानी ने उसे सच्चाई की खोज में एक नए मुकाम तक पहुंचाया। गांव के लोग भी अर्जुन सिंह की इस बहादुरी की कहानी सुनाते हैं और यह भूतों की कहानी अब नामपुर की एक अमूल्य धरोहर बन चुकी है। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद।